इसके साथ जो शाहिद रिंद नामी का कज़न है और इसके साथ जो पूरा गैंग है, हो सकता है कि वो भी इंडिया में दाखिल हो चुके हों। सचिन के पिता से पूछा उन्होंने कि आपने सीमा को पहली दफ़ा जंगल में ही क्यों मिलवाया सचिन से? आप उसको घर भी ले जा सकते थे। आपको पता था कि लड़की पाकिस्तान से इंडिया आ रही है, तो फिर इसका मतलब कि आप लोग भी बराबर के शरीक हैं। अगर इंडिया को कोई नुकसान होता है तो आप लोगों ने इस मुद्दे को छुपाया। नेपाल में इसको किराए पर घर लेकर दिया गया है, 1.5-2 माह तक सचिन और उसके पिता ने मिलकर। उसके बाद ये इंडिया आई है। सीमा हैदर आपसे क्या अपील कर रहे हैं? How can you say सीमा हैदर? Call सीमा सचिन मीना से बोलो, सीमा सचिन मीना बोलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से आप जानते हैं कि सीमा का इंडिया में रहना अब इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि यूपी पुलिस, रॉ, आईबी और एटीएस के इदारे बहुत ही ज़्यादा हरकत में आ चुके हैं और सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे हक़ाइक़ आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ऐसे सवालात करने वाले हैं शेयर, जो कि सीमा हैदर की तहकीकात में ये उठाए गए हैं और सीमा से कुछ सवालात किए भी गए थे। इसमें उसने जो भी जवाब दिए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और जो सवालात इंतहाई अहम उठाए गए हैं वो भी आज आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, काइंडली गुजारिश है इसको लास्ट तक देखिएगा। नोएडा की पुलिस ने सबसे पहले तो सीमा जब आई थी तो सीमा के पास से 4 मोबाइल बरामद किए थे, जिसमें से एक मोबाइल टूटा हुआ था और उसके साथ साथ इन्होंने 4 सिम्स भी बरामद की थी। सीमा हैदर से जब पूछा गया कि तुमने ये 4 मोबाइल क्यों रखे थे, तो उसने सिर्फ यही कहा कि मैं पबजी गेम खेलती थी। इस पर यह सवाल एक और बनता है कि क्या वो 4 मोबाइलों पर पबजी खेलती थी? फिर उससे पूछा गया कि तुमने सिमें क्यों रखी, तो उसने कहा कि सिम्स जो हैं वो मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ एक ही सिम चल रही थी जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और वो सिम मैंने बंद कर दी थी, वो सिम मैंने नेपाल में ही तोड़ दी थी। जब पूछा गया कि इस सिम को तोड़ने की वजह क्या थी, तो उसने बताया कि मुझे डर था कि कहीं पाकिस्तान से मुझे कोई ट्रैप ना कर ले, मेरी लोकेशन कोई ट्रेस ना कर ले, मेरे मैसेजेस कोई ना रिकवर कर ले, तो इसलिए मैंने वो सिम तोड़ दी। इसका मतलब साफ़ है कि इसको पता था कि ये वहाँ पर कोई ऐसा कांड करके आई हुई है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ख़तरा था और इसने फिर नेपाल में ही अपने जो क्लू हैं वो मिटा दिए। और फिर इसने कहा कि जब मैं इंडिया आई तो उसके बाद सचिन ने एक नई सिम मुझे ख़रीद कर दी जो वो नंबर चला रही थी। हालाँकि इन्वेस्टिगेशन में कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि सीमा ने 4 मोबाइल रखे थे और चारों मोबाइल में ही व्हाट्सएप्स चल रही थी, उन चारों सिम्स के ऊपर व्हाट्सएप्स चल रही थी। इस पर उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही व्हाट्सएप थी जो मैं चला रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीमा के पास जो 4 व्हाट्सएप्स चल रही थी उनके ऊपर एक पर आर्मी की तस्वीरें लगी हुई थी, जबकि दूसरी प्रोफाइल पिक्चर जो व्हाट्सएप पर लगाई थी वो कश्मीर की तस्वीरें लगाई गई थी। और इन सब को भी सीमा ने मानने से इनकार कर दिया कि हाँ, मेरी ये चीज़ें नहीं हैं, मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है। जो एटीएस है, जो जितने भी इदारे यूपी में पुलिस हैं या जो आईबी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा कि ज़ाहिर है तुम 2 बार नेपाल आई गई हो, इंडिया दुबई से नेपाल आई हो, तो तुम्हारा ख़र्चा तो काफ़ी हुआ होगा, तुमने सारा कुछ मैनेज कैसे किया? क्या तुम्हें कोई फंडिंग होती रही है? तो उसने कहा कि गुलाम हैदर ने, क्योंकि उसके नाम घर किया हुआ था, उसने वो सेल किया, ठीक है। और उसने कहा, जैसे आपको पता भी है कि वो डांस वगैरह करती थी, ठीक है। तो उसने कहा कि पैसों की मैनेजमेंट करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। ये उसका जवाब था कि पैसे मैनेज करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है कि 7 लाख का खर्चा हुआ तो 7 लाख तो मेरा ख़्याल है कि एक घर तो तकरीबन 40-50 लाख का सेल हुआ होगा और अब 40-50 लाख में से सिर्फ 7 लाख लगा है, जिसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाकी पैसे कहाँ गए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसके साथ जो शाहिद रिंद नामी एक लड़का है, इसका कज़न है और इसके साथ जो पूरा गैंग है, हो सकता है कि वो भी इंडिया में दाखिल हो चुके हों। फिर जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने इससे सवाल किया कि तुम्हारी असली उम्र क्या है और तुम्हारे यहाँ आने की जो सही वजह है वो हमें बतानी है। जिसके जवाब में सीमा ने कहा कि पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई भी पैसे देकर अपनी उम्र छुपा सकता है, कम लिखवा सकता है, तो मैंने भी अपनी उम्र कम लिखवाई है। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करती रहती है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो उम्र होती है वही लिखी जाती है, लेकिन अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगले को कितनी उम्र बताते हो जाके, या आपके पास जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर कितनी उम्र लिखी हुई है, ठीक है। और इसने कहा कि मेरा जो बिल्कुल मकसद था इंडिया आने का, वो मैं सचिन के प्यार में ही आई थी। हालाँकि ऐसा कुछ अब जो प्रूफ सामने आ रहे हैं उससे ऐसा कुछ नहीं लगता। जो एपी सिंह का और इसका आपस में ताल्लुक़ बन चुका है और एपी सिंह जिस तरह इसको डिफेंड करता है, आप देखें ना, अब ये लास्ट एक जो चीज़ सामने आई है, मैं एपी सिंह से इंटरव्यू लेने आया एक टीवी चैनल वाला इंडिया में, तो उसने कह दिया कहीं गलती से कि सीमा हैदर उसके मुँह से निकल गया, तो उसने कहा पीछे हो जाओ, माइक उठा के उसने पीछे फेंक दिया, पीछे हट जाओ, तुमसे मैंने बात नहीं करनी, सीमा मीना, सीमा सचिन मीना कहो, फिर तुमसे मैं बात करूँगा।
यहाँ तक ये मतलब उसकी साइड ले रहा है। हमने तो किसी वकील को नहीं देखा कि यार वो अपने क्लाइंट की कोई सवाल भी पूछे तो इस तरह से उसके हक़ में खड़ा हो जाए। तो एक तो ये भी चीज़ सामने आ रही है, ठीक है। दूसरा, उनके साथ जो ताल्लुकात थे 5 से 7 साल पुराना, ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि एपी सिंह का भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड निकलवाया जाए, उसका भी सारी लोकेशंस चेक की जाएँ, उसका डाटा चेक किया जाए कि वो कहाँ आता-जाता रहा है। क्योंकि इस वक्त ये मुद्दा पाकिस्तान और इंडिया दोनों की सेफ्टी के जो है वो खिलाफ जा रहा है। दोनों की सेफ्टी इस वक्त नाजुक सूरत हाल में सिर्फ एक लड़की सीमा की वजह से। सचिन के पिता से पूछा उन्होंने कि आपने सीमा को पहली दफ़ा जंगल में ही क्यों मिलवाया सचिन से? आप उसको घर भी ले जा सकते थे। आपको पता था कि लड़की पाकिस्तान से इंडिया आ रही है, तो फिर इसका मतलब कि आप लोग भी बराबर के शरीक हैं। अगर इंडिया को कोई नुकसान होता है तो आप लोगों ने इस मुद्दे को छुपाया। दूसरी बात, फिर आप अपने इलाके में शादी कर सकते थे, आपने बाहर जाके शादी कोर्ट मैरिज जो है वो क्यों की? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। इसके बाद उन्होंने सीमा के जो है वो बोलने के अंदाज़ से यही आइडिया लगा लिया था कि सीमा एक प्री प्लान तरीके से इंडिया आई है। क्योंकि जिस तरह ये हिंदी बोलती है, एक हम जिस तरह उर्दू बोल रहे हैं, आपको मेरे बोलने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे हिंदी इतनी ख़ास नहीं बल्कि आती ही नहीं है, हमें उर्दू आती है, हमारी लैंग्वेज उर्दू है। तो इसी तरह सीमा जब आई है नई-नई, तो उसको तो हिंदी आती ही नहीं होगी। इसका मतलब है वो काफ़ी लोगों से इंडिया में अटैच है। उसको प्रॉपर एक गाइड किया गया है कि पूरे पूरे तरीके से उसको, जब तक वो इंडिया आई नहीं, पूरे तरीके से उसको गाइड किया गया कि तुमने मज़हब अपना जो अपनाना है वो तुमने ये उस मज़हब में है, ये तरीका उस मज़हब में है, उस धर्म में है। ये तुमने कहना है, ये तुमसे सवाल हो सकते हैं। उन सारे सवालों के जवाबात इसको पहले ही तैयार करवा दिए गए थे, जिसके ये अब जवाब देती है। और इसको हिंदी इतने अच्छे तरीके से आती है कि हम भी हैरान हैं, और जो देखने वाले हैं वो ये अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि ये पाकिस्तान से आई है, ठीक है। उसके बाद इसका जो फेसबुक पेज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें इसने अपनी आईडी से आर्मी के लोगों को रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। वो आर्मी के लोग पाकिस्तानी थे या इंडिया के थे, ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी आईडी से आर्मी के काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट गई हुई थी, जिसके जवाब में इसने कहा है कि जी मैं, वो आईडी मेरी नहीं है, वो फेक है, वो मुझे पता ही नहीं है। फिर एक और सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है, 8 मई को इसने मोबाइल ख़रीदा नया 70,000 रुपये का, और 8 मई को ही इसके पासपोर्ट की डेट है कि 8 मई को इसका पासपोर्ट बन गया। ये एक बड़ी अजीब-सी चीज़ है। मतलब आपको पता है पासपोर्ट बनाने के लिए ऑफ़िस जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं, हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन का टाइम लगता है। तो इससे भी एक चीज़ सामने आ रही है कि ये एक प्री प्लान्ड गेम, साज़िश जो रचाई गई है इंडिया जाने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले नेपाल में रहती रही है जाके। नेपाल में इसको किराए पर घर लेकर दिया गया है, 1.5-2 माह तक सचिन और उसके पिता ने मिलकर। उसके बाद ये इंडिया आई है। मतलब अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि उनके देश भारत में मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साज़िश हो रही है, तो उसमें सचिन और उसका पिता बराबर के शरीक हैं, क्योंकि इन्होंने भी ये बात छुपाई रखी कि सीमा नेपाल में मौजूद है और उसने इंडिया में आना है। ये तो एक ख़बरों में वो पहले जो वकील थे उनके ज़रिए से ये बात सामने आई, तो ये बात मंज़र आम पर आ गई कि एक लड़की पाकिस्तान से भारत में आई है। वरना तो जो ये एपी सिंह शुरू से केस देख रहा था, तो इसने तो कभी भी नहीं बताना था। और इन्होंने जो पता नहीं क्या इनके ज़हन में साज़िश है, वो अब तक शायद हो भी चुका होता। तो ये सारी कुछ सवालात थे जो आईबी, एटीएस, यूपी पुलिस और जितने भी इदारे जो खुफिया एजेंसीज़ हैं इंडिया की, उन्होंने तहकीकात की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़े किए हैं, सीमा से कुछ सवालात किए भी गए हैं, और जल्द ही सीमा बहुत ज़्यादा ट्रबल में आने वाली है, इसकी पकड़ होने वाली है, इसको जेल भी हो सकती है इंडिया में। आप सबकी इन सब के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लाज़मी बताइएगा। और जो सवालात रखे गए हैं, ऑथेंटिक सवालात हैं, ये इंडियन इदारों की जानब से रखे गए हैं। इसके मुतालिक आपकी राय लाज़मी बताइएगा, और आपके ज़हन में जो सवालात हैं वो भी हमसे लाज़मी कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपके जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।